हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकुश मिश्रा मैथ्स। तो आज थोड़े से टाइम के बाद में हम लोग अपने ज्योमेट्री के लेक्चर को फिर से रिज्यूम करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 65 तक सिखा दिया था, ठीक है बच्चों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उतने क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं, आइए। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बात, एक तो पहली बात, हम लोग ने जब से ज्योमेट्री स्टार्ट किया है बहुत बार हमने सिर्फ ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स ट्रायंगल देखे, ठीक है। अब क्या होता है मालूम है, नॉलेज एक जगह पे रुकता नहीं है, वो क्या बढ़ता रहता है। तो वैसे ही जब ज्योमेट मतलब कि जब गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर स्टार्ट हुआ था, तब जो एग्जाम थे, एग्जाम के टॉपिक्स थे, उसके अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, वो इतने टाइप्स में नहीं थे। बट जैसे धीरे धीरे साल बढ़ते गए, लोग और अच्छे ज्यादा पेपर निकालते गए, ठीक है। तो आइए, तो अब तक हमने ट्रायंगल के बनने और अब तक अब तक हमने ट्रायंगल के बनने और बिगड़ने की शर्त देख ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। तो आइए अब उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ओके, और आज शीट 2 को खत्म ही करना है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 66 पे है, क्वेश्चन नंबर 80 तक खत्म करना है आज, और नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना है शीट 3, ठीक है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट। और हाँ, शीट 3 की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और शीट 3 की जो पीडीएफ है आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने 3 ट्रायंगल निकाल लेता हूं, आइए। एक तो सबसे पहले आपका रहेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, फिर इसके बाद में आपका एक आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट भी आएगा, डोंट वरी। ओके, एक्यूट भी आएगा। चलिए, फिर इसके बाद में आपका आता है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, इसको ए बी सी, इसको भी नाम दे देता हूं ए बी और सी। ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और ये है आपका एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर, अब आप सबको मालूम है कि हम लोग साइड्स के नाम रखते कैसे। वर्टेक्स सी के सामने वाला साइड क्या होगा, स्मॉल सी होगा। वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड क्या होगा, स्मॉल ए होगा। और वर्टेक्स बी के सामने वाला साइड क्या होगा, स्मॉल बी होगा। सेम ऐसे ये सी होगा, ये मेरा ए होगा, और ये मेरा बी होगा। ये सी होगा, और ये मेरा बी होगा, और ये मेरा ए होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे तीनों जगह आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी। वो चीज क्या है आपकी, कि आपका जो साइड जो जो आपका साइड सी होगा, वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ओके, साइड सी जो आपका क्या होगा, वो लार्जेस्ट साइड होगा, क्योंकि जो आपका एंगल सी है वो भी क्या है, वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। और मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि जिसका एंगल जितना ज्यादा होगा, उसके सामने का साइड लेंथ भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 एंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, एंगल ए बी और सी, ठीक है। यहाँ भी आपको 3 एंगल दिखाई दे रहे होंगे, एंगल ए बी सी। और यहाँ भी आपको 3 एंगल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो रिलेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, अब तक हमने ट्रायंगल बनने की शर्त देखी है। अब हम देखेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा इनको दे दे हम लोग रंगारंग। बहुत बढ़िया। और आप लोग भी अपने नोट्स में इसको निकालते रहिएगा।
चलिए देखिए अब इसमें क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड, किसी भी ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, किसी भी ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड का सी स्क्वायर, मतलब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, अगर वो बाकी दोनों ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, बाकी दोनों ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो आपका क्या होगा, वो आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो आपका क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इसी का सेम उल्टा यहाँ पे होगा, किसी भी ट्रायंगल के लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, किसी भी ट्रायंगल के लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा हो, तो वो आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। इस पे कॉमन सी बात है, आपको यहाँ पे लगाना होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो तीन कंडीशन है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन ना प्री में बहुत कम आते हैं, ठीक है, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन भर भर के रहते हैं इसके ऊपर, कम से कम देखो पूरे के पूरे ज्योमेट्री में। ओके, अगर मेंस का पेपर है तो 100 में से कम 10 से 12 आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो ज्योमेट्री से आते हैं। ओके, और 3 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ और सिर्फ कहां से होंगे, ट्रायंगल वाले पार्ट से होंगे। ओके, और जो आपका प्री का पेपर रहता है उसके अंदर तो 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट सीडीएस लेवल का है, क्योंकि सीडीएस में प्री मेंस नहीं होता, सीडीएस में एक ही पेपर होता है जो मेंस के लेवल का होता है। कौन सा, सीजीएल मेंस के लेवल का। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना। ओके, चलिए, तो ये जो 3 कंडीशन है इसको ध्यान से रखना। किसी भी ट्रायंगल के लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो वो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर वो बड़ा है तो वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर बराबर है तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, तो इसी बात पे हम लोग जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के, क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स वाई तथा जेड एक ट्रायंगल की साइड्स हैं। ओके, जिसमें से जेड क्या है, जेड सबसे लंबी भुजा है। तो ये आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया। कंडीशन क्या लिखा गया है कि जो जेड स्क्वायर है, सबसे लंबी भुजा मतलब लार्जेस्ट साइड, वो क्या है, वो छोटा है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ इसको उल्टा कर दिया हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है ये, कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या है, छोटा है। क्या है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर छोटा है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। तो ये आपका सीधा सीधा बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2021 सीएचएसएल के प्री के पेपर में, सॉरी सीएचएसएल में। ओके, टायर 1 में। ओके, कहां पे, टायर 1 में ये पूछा गया है। तो देखिए ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन सिर्फ सीन क्या रहता है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर जाते हैं हम लोग। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 67, आइए। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो क्या दिया गया है, 4:5:6। ठीक है, चलिए इसके पहले ना हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल करके लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया आपका 30। ओके, 30 लिया मैंने साइड्स आपके। ओके, 30, 40 और 50 लिया मैं। ठीक है, अब देखो आपको ना सीधा सीधा बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग इनके रेशियो का भी स्क्वायर ले सकते हो, 3 4 5, मतलब किसी कॉमन नंबर से भाग जाओ। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 60 80। ओके, 60 80 और
100, ओके 60, 80 और 100। तो आप लोगों को ना सीधा सीधा इसको स्क्वायर नहीं करना है, साइड्स भले 60, 80, 100 दिया हो, इनका रेशियो निकाल लो, 6, 8, 10 और रेशियो निकालोगे तो फिर से 3, 4, 5 मिलेगा। तो साइड्स का रेशियो निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर और यहाँ पे 4 स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे 25, 9 + 16 भी 25 होता है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, समझ गए। तो सेम यहाँ पे लिखा गया है कि आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है तो रेशियो में ही सॉल्व करो, समझ गए। तो यहाँ पे कैसे निकाल लोगे आप लोग, 6 का स्क्वायर, ओके, बराबर में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 + 25 क्या होगा आपका, 36 से बड़ा ही होगा ना, ये आपका हो गया 36, ये 16 और ये 25, तो 6, 5, 11 कैरी क्या है, 2, 1, 3, 1, 4। तो ये आपका जो सम है वो लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और जो रेशियो में बड़ा होगा वो लार्जेस्ट साइड, वही आपका लार्जेस्ट साइड भी रहेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68, चलिए चलिए ये अगला कंसेप्ट है आपका। आइए, जैसे मानिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, ओके, और इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है, ए, बी और सी, ठीक है। और मैंने इन सब के ऊपर क्या खींच दी, मैंने इन सब के ऊपर एक लाइन खींच दी, ओके, मैंने इन सब के ऊपर एक लाइन खींच दी। ये है, इसका हाइट h1 है, ओके, और इसका हाइट h2 है, और इसका हाइट h3 है, ठीक है। ए के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड आपकी होगी स्मॉल है, यहाँ पर आपकी साइड क्या होगी, स्मॉल बी होगी, ओके, और यहाँ पे क्या होगी आपकी साइड, यहाँ पे आपकी साइड होगी स्मॉल सी, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मुझको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, अगर मुझको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके ओके। तो अब मुझको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 3 रास्ते रहते हैं। एक तो होता है हीरोन्स फॉर्मूला, और एक नॉर्मल फॉर्मूला जो हम लोग को मालूम रहता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालता हूँ, ओके, अगर मैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालता हूँ, मैं अगर इसका परिमाप निकालता हूँ, मुझको क्या मिल जाएगा, ये मुझको मिल जाएगा a+b+c, जहां पर पेरीमीटर को s से भी दिखाया जाता है, ओके। और इसका ये एक छोटा भाई होता है जिसको बोला जाता है सेमी पेरीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है, नहीं रुको, पेरीमीटर को s से नहीं दिखाते, सेमी पेरीमीटर को s से दिखाते, ओके। सेमी पेरीमीटर जो आपका होता है s बराबर a+b+c का आधा, ठीक है। तो जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो आपको क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला आपने अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपने देखा भी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, समझ गए आप लोग। ये तो आपका हो गया हीरोन्स फॉर्मूला से। और एक आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, वो आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। देखो यहाँ पे पहले मेरा पहला बेस क्या है, पहला बेस है मेरा ए, इंटू उसके रिस्पेक्ट में हाइट क्या है h1, ओके। अब पूरे ट्रायंगल के लिए अलग अलग वर्टेक्स से अलग अलग हाइट होगी, ठीक है। तो दूसरे में क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू बी इंटू h2, तीसरे में क्या, थर्ड में क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू
सी इंटू एच थ्री। देखो वैल्यूज भले डिफरेंट होगी लेकिन आंसर सेम ही आएगा। क्या आएगा? आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो मेरे को रिलेशन मिल गया है 1/2 ए एच वन, 1/2 बी एच टू और 1/2 सी एच थ्री। तो मैं इसको अगले पेज पे लेता हूँ। रिलेशन क्या मिल गया मेरे को? देखो 1/2 ए एच वन बराबर में 1/2 बी एच टू बराबर में 1/2 सी एच थ्री। और ये क्या है मेरा? मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ एरिया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सबका नीचे का दो क्या है? कॉमन है, यहाँ पे भेज दो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज इक्वल्स टू ए एच वन बराबर में बी एच टू बराबर में सी एच थ्री। अब ये जो टर्म है मेरा, ये तो मेरा कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सब में मेरा बराबर ही आएगा, मतलब वो तो मेरा पहले से क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और दो तो मेरा एक नंबर है, वो भी मेरा क्या है? कांस्टेंट ही है। तो मैं यहाँ पे इसको एक एज अ कांस्टेंट टर्म मान सकता हूँ। तो ए एच वन बराबर बी एच टू बराबर सी एच थ्री बराबर क्या मिल जाएगा मेरे को? ये कांस्टेंट मिल जाएगा। अब आप कांस्टेंट के मान लो, कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए एच वन बराबर में बी एच टू बराबर में सी एच थ्री बराबर में के लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे ए का मान क्या मिल जाएगा मेरे को? के बाय एच वन। बी का मान क्या मिल जाएगा मेरे को? के बाय एच टू। सी का मान क्या मिल जाएगा मेरे को? के बाय एच थ्री। अब इसी के रिस्पेक्ट में जो मेरे को इसका भाई मिलने वाला है, ओके, अब मैंने एबीसी निकाला, अब मैं निकालूंगा एच वन। ये मेरे को मिल जाएगा के बाय ए। क्या मिल जाएगा? के बाय ए। एच टू कितना मिल जाएगा? के बाय बी। एच थ्री कितना मिल जाएगा? के बाय सी। अब मैं अगर यहाँ से रेशियो लेता हूं, ए रेशियो बी रेशियो जी, क्या मिल जाएगा? के बाय एच वन रेशियो बाय के बाय एच टू रेशियो विथ के बाय एच थ्री। अब देखो रेशियो का एक नियम होता है कि आप लोग पूरे के पूरे रेशियो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो और कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हो, लेकिन सब में एक साथ करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे के का डिवीजन दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी मुझे मिल जाएगा 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइड और हाइट का क्या है? ये साइड और हाइट का ये क्या है? रिलेशन है कि साइड हमेशा हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ही रहती है। अगर साइड बड़ी होगी तो हाइट छोटी होगी, हाइट बड़ी होगी तो साइड छोटी होगी। समझ गए? जिससे क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रहेगा आपका बैलेंस होता रहेगा। समझ गए आप लोग? चलिए, अब मैं अगर यहाँ पे H1 रेशियो H2 रेशियो एस निकालूंगा, क्या क्या मिल जाएगा? के बाय ए, के बाय बी, के बाय सी। तो फाइनल रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे को? H1 रेशियो H2 रेशियो S3 बराबर 1/a रेशियो 1/b बराबर 1/c। देखो लगभग लगभग फॉर्मूलाज मेरे क्या है? समान है। एबीसी की जगह पे क्या रख दिया मैंने? H1 H2 S3 रख दिया है, और सेम H1 H2 S3 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है? एबीसी लगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि आपके साइड और हाइट का क्या है? ये रिलेशन है। ओके, चलिए 68 देखिए क्या लिखा हुआ है? इफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3 4 5। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम पाइथागोरस ट्रिपलेट सिखाया था, और आप में से 90% गधे ऐसे होंगे जिन्होंने आंख मूंद करके मारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 देखकर। एग्जामिनर ने यही तो आपके साथ में ट्रिक किया है कि 3 4 5 आपका क्या है? एल्टीट्यूड। शीर्षलम मतलब क्या? ये आपका हाइट है 3 4 5। ओके, 3 4 5 क्या आपका? ये H1 रेशियो H2 रेशियो S3 की वैल्यू है। और ट्रायंगल अगर मुझे पता करना है तो मुझे साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए। तो रिलेशन हमने अभी देखा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3। कितना मिल जाएगा? ये 1/3 1/4 1/5। ओके, सबको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि मेरा डिनोमिनेटर का टर्म निकल जाए। तो मैं इसको यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबका LCM लेके। तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा, यहाँ पे 15 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे 12 मिल जाएगा। तो देखो ट्रायंगल पता, अगर मुझको मालूम करने की किस ट्रायंगल की साइड्स है, सीधी सी बात है भाई, ये 20 का स्क्वायर है,
ये 15 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। ओके, तो ये 400 है। ओके, ये 225 प्लस ये मेरा होगा 144। ओके, देखो 200 और 100 300, 25 और 44 मिलके भी 400 नहीं बनने वाले। मतलब ये क्या होगा मेरा यहाँ पे 20 का स्क्वायर इनसे बड़ा आएगा। मतलब ये क्या मिल जाएगा मेरे को, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? बहुत इजी है, इतना भी टफ नहीं है ज्योमेट्री जितना आपको लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 कहाँ है देखते हैं, आइए। ये देखिए, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, द साइड्स ऑफ एन स्केलन एक्यूट ट्रायंगल। देखो स्केलन एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्यूट ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर नहीं है, विषम बाहु। ओके, जिसकी साइड्स क्या दी गई है, जिसकी साइड्स दी दी गई है 14, 22 एंड x, वेयर x इज एन इंटीजर एंड 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन में ही हिंट दिया गया है। ओके, क्वेश्चन में ही हिंट दिया गया है 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। what will be the average of minimum and maximum value of x। अब देखो यहाँ पर जो बहुत लोग गलती करने वाले हैं मैं उसको पहले ही ठीक किए देता हूं। ठीक है देखो x दिया गया है, सबसे पहले पता कर लेते कि भैया कि x से कितने ट्रायंगल बनेंगे ओके, कि x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी देखो 14 प्लस 22 से क्या होगा, ये छोटा होगा, लेकिन 22 माइनस 14 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ मुझको मिल जाएगा 8। ओके, x और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 36 मिल जाएगा। मतलब मेरे x का मिनिमम मान इसके हिसाब से क्या होगा 9 होगा, क्योंकि वो 8 से बड़ा होगा। ओके, और यहाँ पे लिखा है कि x एक पूर्णांक है, मतलब x क्या, x मेरा एक इंटीजर है। ओके, और x का मैक्सिमम मान क्या होगा मेरा 36 से छोटा होगा, मतलब क्या होगा 35 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको जोड़ के देखता हूँ, x मिनिमम प्लस x मैक्सिमम बराबर 45, सॉरी 35 प्लस 9 कितना मिल जाएगा मुझे, ये 35 प्लस 9 बटा 2। ओके, तो 35 प्लस 9 मेरा कितना होगा, ये होगा 44 डिवाइड बाई 2। बहुतों का आंसर 22 आया होगा, बहुतों का आंसर। और वो लोग यहाँ पे देखोगे सर आंसर तो ऑप्शन में है नहीं, करो ऐसा करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर एक्स इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्स क्या है मेरा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। समझ गए, जहां पर मेरा ट्रायंगल कैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिली है इसमें तो ट्रायंगल बनेंगे जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी होगा, तीनों के तीनों मिक्स होंगे इसके अंदर। समझ गए, उसमें से मुझे सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकालना है। समझ गए, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपने कंडीशंस को लगाऊंगा। किसको लगाऊंगा, मैं अपने कंडीशंस को लगाऊंगा। तो काम करता हूँ मैं सब मिटा देता हूँ, अगर आपने ऐसी गलती की होगी तो सावधान। ओके, चलिए एक्स का मान क्या, एक्स का मान क्या मिल गया था मुझे 8 से लेकर 36 के बीच में। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे बोला गया है कि 22 मेरी सबसे बड़ी भुजा है। तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे क्या रखना है, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर इट इज लेस देन 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन है। 484 यहाँ पे 196 प्लस एक्स का स्क्वायर, देन 484 माइनस 196 यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे माइनस करने पे कितना मिल रहा है मेरे को, 14 में से 6 गए 8। ओके, यहाँ पे कितना है, 17 में से 9 गए 8, 3 में से 1 गए 2। ओके, 288। ओके, अब देखो अब यहाँ पे ना एकदम कंसेप्चुअल बात है, ध्यान से देखना। ओके, एक्स मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक्स मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 288 से बड़ा है। एक्स मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देखो ना ऊपर स्क्वायर लगा है ना, एक्स मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 288 से बड़ा है।
और 288 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है मेरा, वो मेरा है 289। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ पे नीचे बराबर का साइन लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 289 ही मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इससे मुझे क्या जानने को मिला है कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो मिल जाएगा 17 लेस देन एक्स का स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, x की जो भी वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 17 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। समझ गए, 17 की जो भी वैल्यू होगी, सॉरी x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 17 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है मेरा, ये मेरा है x का मिनिमम वैल्यू, क्या हो गया वो, 17 हो गया है फॉर द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे मैं x का मान क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे x का मान ले सकता हूँ 17 ले सकता हूँ, 18 ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे x का मान 17 से बड़ा ही रखना है ना। तो मैं x का मान 17 ले सकता हूँ, 18 ले सकता हूँ, 19 ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ, 21 ले सकता हूँ, बट 22 नहीं ले सकता, क्योंकि 22 तो खुद एक लार्जेस्ट साइड है। अगर मैंने x को 22 लिया तो वो तो 22 लार्जेस्ट साइड मेरी बचेगी ही नहीं। समझ गए, तो यहाँ पे मेरे को x के दोनों मान मिल गए आराम से। ये मेरा है x मिनिमम और ये मेरा है x मैक्सिमम। ओके, तो दोनों का एवरेज निकालना है, तो x मिनिमम प्लस x मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 मीन 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिल जाएगा, 38 डिवाइडेड बाय 2 बराबर में 19। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम चिल। समझ गए, चलिए, तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19। देखो, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ना ट्रायंगल के क्वेश्चन में ध्यान देना कि ट्रायंगल को कुछ स्पेसिफाइड, मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल दिया गया कि नहीं, नहीं दिया गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है कि नहीं बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है कि नहीं बोला है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोला है कि नहीं बोला, पहले पढ़ लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, क्योंकि आज जैसे ही शीट 2 खत्म होता है और हम लोग शीट शीट 3 के ऊपर जाएंगे, और देखो जो इतने सारे गैप्स बीच में हुए हैं, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वैसा ना हो, बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज वो गैप मेरे को रखने पड़े थे। ठीक है, देखो ज्योमेट्री में टोटल आपकी मैंने रखी है 15 की 15 शीट्स। आज की शीट करने के बाद में हम लोग लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके होंगे, किसमें, ज्योमेट्री में। और 15 शीट्स का मतलब मैंने लगभग 500 क्वेश्चंस अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सिर्फ ट्यूसडे को ऑफ रखते हुए, सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को ऑफ रखते हुए आपका लेक्चर में बाकी नॉर्मल डेज पे चालू रखूं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ट्यूसडे को मेरे ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 70 पे जाते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन नंबर 70। चलिए, क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या लिखा गया है। इफ द थ्री साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखो क्या बोला, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वेर 15 17 एंड x are when 15 17 and x centimeter, if x is an integer, then how many such integers are possible, sorry, then how many such triangles are possible। अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में ना मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल का केस बोला जाए, फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का केस बोला जाए, और आपको साइड्स दी हो, साइड्स क्या दी यहाँ पे, 15 17 और x। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग क्या है मेरा, देखो एक्यूट हो ऑब्ट्यूस हो, इन दोनों में मुझे चाहिए होती है लार्जेस्ट साइड। ओके, इन दोनों में चाहिए होती है मुझे लार्जेस्ट साइड, बट इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट साइड मेरा मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो मुझे लार्जेस्ट साइड अज्यूम करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे दो लार्जेस्ट साइड अज्यूम करनी पड़ेंगी, क्योंकि 15 को तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि 15 मेरा अपने आप ही 17 से छोटा है वो। तो एक तो मैं या फिर 17 को लार्जेस्ट साइड मानूं, या फिर मैं लार्जेस्ट साइड x को मानूं, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ना, क्या क्या मालूम मेरा x लार्जेस्ट हो या फिर मेरा 17 लार्जेस्ट हो, तो मेरे को इन दोनों केस को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है,
कि अगर मेरी 70 लार्जेस्ट साइड हुई तो वैल्यूज क्या आएंगी, या फिर मेरी अगर एक्स लार्जेस्ट साइड हुई तो वैल्यूज क्या आएंगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि अगर ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है और लार्जेस्ट साइड मेंशन नहीं है तो आपको दो केस हमेशा अज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहला केस यहाँ मैं काम करता हूँ। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि एक्स एक पूर्णांक है और कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो मैं अगले पेज पे लेता हूं। यहाँ पर साइड्स क्या दिया गया है आपको, 15, 17 और एक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले एक्स का ना यहाँ पे रिलेशन ही निकाल लेता हूं कि यहाँ पे जो मेरा एक्स है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, चलिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए 7, 5, 12 कैरी गैंग, मतलब वो क्या होगी 32 से छोटी होगी लेकिन 2 से बड़ी होगी। ओके, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल एक्स की वैल्यूज हैं। इनमें से भी क्या चाहिए मुझे, लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल की चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला केस मेरा क्या बन जाएगा, मैं काम करता हूँ इसको ना दो बॉक्स में बंद किए देता हूँ ताकि सिंपल पड़े। चलिए, तो सबसे पहले केस में मैंने माना कि मेरा क्या है एक्स लार्जेस्ट है और दूसरे केस में मैंने माना कि मेरा क्या है 17 लार्जेस्ट है। ओके, चलिए तो अगर मेरा एक्स लार्जेस्ट है, ओके, तो यहाँ पे क्या बोला एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है ना, तो एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा 225 प्लस 289, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखो 9, 5, 14। ओके, 8, 2, 10, 1, 11 कैरी का 1, 2, 2, 4, 1, 4, 5, 1, 4। देखो अब मेरा जो एक्स स्क्वायर है, मेरा जो एक्स स्क्वायर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो क्या है 514 से छोटा है। एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 514 से छोटा है। देखो ना, जिसकी ओर बंद होगा मुंह, नोक होगी वो छोटा होगा और जिसकी साइड ओपन होगा वो नंबर बड़ा होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 514 से छोटा है। तो 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है मेरा 484 है। ओके, क्या है 22 का स्क्वायर जस्ट से छोटा है। ओके, तो 484, तो x का स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 22 मिल जाएगा। मतलब मेरे x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो 22 से छोटा होगा या फिर 22 के बराबर होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो x का मान क्या मिल जाएगा मुझे, मैं 22 ले सकता हूँ, 21 ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ, 19 ले सकता हूँ, 18 ले सकता हूँ, लेकिन 17 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 17 लिया तो x मेरा लार्जेस्ट रहेगा ही नहीं, इसलिए मैं केवल 18 तक यहाँ पे रुक जाऊंगा। ओके, अब आते हैं इस केस में जहां पे मेरा 17 लार्जेस्ट है, तो 70 स्क्वायर इट इज लेस देन 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, इट इज लेस देन 225 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे माइनस होगा तो 289 माइनस 225 मिल जाएगा 64, इट इज लेस देन एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या मिल गया 8x। ओके, मतलब मेरे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 8 से बड़ी होगी। ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 8 से बड़ी होगी। तो देखना x की वैल्यू क्या 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 ले सकता हूं मैं, 9 ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ, 11 ले सकता हूँ, 12 ले सकता हूँ, 13 ले सकता हूँ, 14 ले सकता हूँ, 15 ले सकता हूँ, 16 ले सकता हूँ, लेकिन 17 नहीं ले सकता, क्योंकि 17 तो मेरी लार्जेस्ट है, 17 लिया तो वो लार्जेस्ट बचेगी ही नहीं। समझ गए, तो x की ये दोनों वैल्यूज मेरी पॉसिबल है। दो केसेस थे, पहले वाले केस में क्या था कि मेरे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 22 के बराबर होगी या फिर 22 से छोटी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरे x का मैक्सिमम लिमिट दिया गया है। ओके, मेरे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 22 से छोटी होगी या फिर 22 के बराबर होगी, लेकिन उससे बड़ी कभी नहीं होगी। तो एक्स मैक्स की वैल्यू दी गई है मेरे को 22। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए इस केस से मुझे क्या मिल गया, इस केस से मुझे 5 ट्राइंगल्स मिले। ओके, और यहाँ से कितने मिल गए मेरे को, देखिए 4, 4, 8, यहाँ से कितने मिल गए मुझे 8 ट्राइंगल्स मिल चुके हैं। ओके, ओके,
तो देखो यहाँ पर ना, वेट जरा, यहाँ पर ना एक केस और आएगा आपका। यहाँ पर इनकेस में अगर 17 भी लेता हूं तो कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 17 लूंगा तो मेरा साइड क्या बन जाएगा यहाँ पे, 15 17 17। तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल भी क्या होगा, देखो दो साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल भी तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो 17 भी मैं यहाँ पे लूंगा, बस 17 इस केस में नहीं लूंगा। ओके, क्यों 17 क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि 17 मेरा यहाँ पे लार्जेस्ट बोला गया है। मेरा एक्स कभी 17 से बड़ा नहीं हो सकता है, समझ गए, मेरा एक्स कभी 17 से बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, चलिए, और अगर 17 यहाँ पे ले भी लूंगा तो सेम साइड यहाँ भी रहेगी मेरी, तो दोनों क्या होंगे, टाई होंगे, तो एक ही साइड में वहां से उठाऊंगा। ओके, चलिए, तो यहाँ मुझको मिल जाएगा 6। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 + 6 मीन्स 14 मुझको मिल जाएगा। देखो मैं पहले ये वाला फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मिला था कि x की जो वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी होगी, तो 8 से बड़ी होगी तो कौन कौन सी लूंगा मैं, 9 लूंगा, 10 11 12 13 14 15 16 ले सकता हूँ। 17 क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि 17 तो लार्जेस्ट है ना भाई, 17 तो मैं कभी लूंगा ही नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, मेरी जो x की वैल्यू होगी वो 22 से छोटी होगी या फिर 22 के बराबर होगी। तो 22 21 20 19 18। ओके, अगर मैं 17 भी लूंगा तो ये मेरा बन जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या बन जाएगा मेरा, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। और ये कंडीशन में फिट भी बैठेगा कि जो 17 का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा ही होगा। समझ गए, वैसे तो वो यहाँ भी फिट बैठेगा, बट मेरे को दोनों में से जब सेम साइड रहेगा तो मेरे को एक ही साइड लेनी पड़ेगी। समझ गए, तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 पे जाते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन नंबर 71। नंबर 71, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इज ऑब्ट्यूज एंगल। देखो क्यू बोला गया है पहले से, क्या है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब क्यू के सामने वाली साइड क्या हो गया आपकी, सबसे ज्यादा बड़ी साइड होगी। इफ साइड पी क्यू इज 11 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज 15 सेंटीमीटर, then find minimum possible integer length, then find the minimum possible integer length of side PR। मतलब मेरे को PR का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल में गेस करता हूँ कि वो ट्रायंगल में भी कुछ ऐसा दिखता होगा। ओके, चलिए, ये है P, ये है Q और ये है R। Q को मेरा लार्जेस्ट बोला गया है इसलिए मैंने उसको ज्यादा लंबा रखा है। ठीक है, चलिए, PQ दिया गया 11, ये दिया गया है 15, मैं इसको मान लेता हूँ x। मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया गया, कंडीशन हम सबको पता ही है। ओके, जब Q लार्जेस्ट एंगल दिया गया है तो उसका सामने वाला साइड भी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, मतलब क्या होगा, मेरा मेरा पी आर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। मतलब क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 11 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरा, देखिए यहाँ पर 1 2 1 प्लस 2 2 5 कितना मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 3 4 6। ओके, तो x मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 3 4 6 से बड़ा है। तो 3 4 6 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है मेरा, 3 6 1 है, मतलब 19 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू मेरी क्या मिल जाएगी, 19। मतलब मेरे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 19 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। तो x का मिनिमम मान कितना मिल गया मेरे को, 19 मिल गया। तो PR का जो मिनिमम लेंथ है वो कितना हो सकता है, वो 19 सेंटीमीटर हो सकता है। चलो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर, आइए क्वेश्चन नंबर 72। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज के सेंटीमीटर। मतलब सीधा क्या बोल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड क्या है मेरी, के सेंटीमीटर है। मतलब के मेरा इन शॉर्ट क्या बोला गया है, के को मेरे लार्जेस्ट साइड बोला गया है।
ओके, फिर के इज एन नेचुरल नंबर, मतलब एक इंटीजर पकड़ सकते हो उसको। ओके, एंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है जिसके अंदर के क्या होगा, लार्जेस्ट साइड होगा, और बाकी दोनों साइड्स क्या होंगे, 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे के का वैल्यू निकालना यहाँ पे पड़ेगा। ओके, मैं के की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या होगी मेरी, के स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 12 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। उससे ही पहले के का मैं लिमिट निकाल लू। ओके, 17 माइनस 12 ये 5 से बड़ा होगा, और 17 प्लस 12 मेरा कितना बन जाएगा, 7 2 9, और यहाँ पे ये 29, मतलब ये क्या होगा, 29 से छोटा होगा। ओके, मतलब मेरे जो के की वैल्यू होगी वो 6 से 28 के बीच में हो सकती है। चलिए, फॉर ऑल ट्रायंगल्स बस, बट मुझको निकालना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये मेरा बन जाएगा 144 प्लस 289 के स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे 9 4 13 8 4 12 1 13 प्लस 1 2 1 3 1 4। तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को मिल गया 433। मतलब के स्क्वायर मेरा क्या है, के स्क्वायर मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 433 से बड़ा है। क्या है वो मेरा 433 से बड़ा है। तो 433 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है मेरा, 441। ओके, क्या है जस्ट बड़ा नंबर मेरा 441 है। तो के का मान कितना मिल जाएगा, 21। तो देखो यहाँ पर के की जो वैल्यू होगी फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो 21 से बड़ी होगी या फिर 21 के बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होगी। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि मिनिमम की वैल्यू क्या होगी मेरी, 21 होगी। किसके लिए, फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मैं के का मान क्या ले सकता हूँ, के का मान मैं ले सकता हूँ 21 ले सकता हूँ, 22 ले सकता हूँ, 23 ले सकता हूँ, 24 ले सकता हूँ। कहां तक जा सकता हूं मैं, 28 तक जा सकता हूं, 29 तक नहीं, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए के की वैल्यू 21 से बड़ी होगी, और 21 से जो भी वैल्यूज बड़ी होंगी वो क्या होंगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। लेकिन वो भी कहां तक, अगर वो 28 तक है। तो कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ से, 1 से 28 तक मुझे 8 वैल्यूज मिलेंगी। तो 8 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। मीन्स 12 17 21, 12 17 22, 12 17 23, ऐसे करते करते हम लोग 8 ट्रायंगल्स बना सकते हैं। समझ गए, बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 73 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कंसिडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 9 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर इफ 21 इज द ग्रेटेस्ट साइड। देखो क्वेश्चन में बहुत एग्जामिनर मदद कर रहा है आपकी। उसने बोला 21 इज द ग्रेटेस्ट साइड एंड x इज एन इंटीजर, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। अरे जब ऑब्ट्यूज बोला गया तो ऑब्ट्यूज का कंडीशन लगा दो, 21 स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, तो x का लिमिट निकाल लो पहले। यहाँ पे 21 में से 9 हो गया, आपको कितना बचता है, यहाँ पे 12 बचता है। मतलब 12 से लेकर 30 के बीच में इसका क्या होगा, रेंज होगा फॉर द ऑल ट्रायंगल्स। बट मुझको निकालना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 441 इट इज ग्रेटर देन 81 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस होते कितना मिल जाएगा, देखो 1 में से 1 गया 0, 44 माइनस 8 कितना मिल जाएगा, 36। ओके, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 360 से छोटा है। एक्स स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 360 से छोटा है। उल्टा लिख दो। ओके, एक्स स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 360 से छोटा है, और 360 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है मेरा, 324। ओके, तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा मुझे, एक्स का मान मुझको मिल जाएगा 18। मतलब मेरे एक्स का जो भी मान होगा फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो क्या होगा, 18 से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। क्या होगा वो, 18 से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। मतलब मैं एक्स के कौन कौन सा मान ले सकता हूँ, 18 ले सकता हूँ, 17 ले सकता हूँ, 16 ले सकता हूँ, 15 ले सकता हूँ, 14 ले सकता हूँ, 13 ले सकता हूँ, लेकिन 12 नहीं ले सकता, 30 भी नहीं ले सकता। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 6 वैल्यूज पॉसिबल है। समझ गए आप लोग।
x की ऐसी वैल्यूज जो 18 से छोटी होगी लेकिन उसके बराबर भी होंगी। समझ गए? तो मैं 18 से लेके 13 तक की वैल्यूज ही ले पाऊंगा, क्योंकि 12 और 30 अलाउड नहीं है ट्रायंगल बनाने के लिए। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 आइए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बड़ा बढ़िया सवाल है। इसके बाद में जो 3 सवाल आएंगे इसके बाद में, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तो बोलूंगा आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है? क्योंकि इसके बाद के बाकी 2 क्वेश्चंस में आप लोग रो दोगे अगर खुद से ट्राई करके देखते हो तो। और एक बार ट्राई आपको करना ही चाहिए। चलिए, हो गया? चलो देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL टायर 1 में 2020। ओके, अब भी रिसेंट का क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। ए बी एंड सी आर द इंटीजर्स एंड द साइड्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मेंशन किया गया बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की साइड से, ठीक है? और बोला गया कि ए बी इज 4 देन फाइंड सी। अगर ए और बी का प्रोडक्ट 4 है तो सी को फाइंड करो। बड़ा लॉजिकल सवाल है, ध्यान देना अपना आप लोग यहाँ पे, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। ए क्रॉस बी बराबर लिखा गया है आपका 4। तो देखो यहाँ पर 4 बनने के लिए मेरे 2 ही नंबर्स काफी होंगे। या तो 1 इंटू 4 होगा या फिर 2 इंटू 2 होगा, जिससे 4 मिल जाएगा। देखो, ठीक है? तो थोड़ा मैं इसको साइड कर लूं। देखो यहाँ पर इससे मेरे को 4 मिल जाएगा। ओके, देखो अगर मेरे ए और बी का मान क्या होगा, अगर मेरे ए और बी का मान 1 और 4 हुआ तो सी का मान क्या होगा? इनके सम और डिफरेंस के बीच में आएगा। तो 3 माइनस तो 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 1 5। मतलब इस केस के हिसाब से मेरे जो सी का मान होगा वो 3 और 5 के बीच में होगा, और सी मेरा एक इंटीजर है। सारे के सारे पूर्णांक के, तो मेरा सी का मान यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। जैसे ही सी का मान मेरे 4 बनेगा तो ट्रायंगल क्या मिल जाएगा? 1 4 4। इट इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल मेरा एक्यूट बन सकता है बट ऑब्ट्यूज कभी नहीं बन सकता। तो ये केस तो कभी बनेगा ही नहीं। मतलब मेरे सी का मान कभी 4 होगा ही नहीं। फिक्स बात हो गया है, ठीक है? चलिए, अगर मैं इस केस में जाता हूं तो सी का मान क्या मिल सकता है? 2 और 2 4, और 2 में से 2 गया 0। मतलब जो मेरे सी का वैल्यू होगा वो 0 और 4 के बीच में लाई करने वाला है। मतलब मेरे सी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर मैं 1 के साथ में लेता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा? देखो यहाँ पर 1 सॉरी क्या बन जाएगा मेरा? ये यहाँ पर बन जाएगा 2 2 1 बन जाएगा। यहाँ पे 2 2 2 2 2 बन जाएगा, और ये मेरा बन जाएगा 2 2 3 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ देखो, ये तो मेरा बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि जीवन में कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा। मतलब मेरे जो सी का वैल्यू होगा वो 2 तो कतई नहीं होगा, ठीक है? अब 2 ऑप्शन में फंस गया मैं, 1 होगा या 3 होगा। तो भैया इसके अंदर लगा लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं लगा दो तो एक काम करो, ट्रायंगल बनने की शर्त ही लगा दो यहाँ पर कि आपका जो 1 का वैल्यू है वो क्या है आपका? यहाँ पर देखो बाकी दोनों साइड का सम कितना बन रहा है आपका? 2 और 2 4 बन रहा है। ओके, 2 और 2 4 के सम से छोटा है, बट आपका 2 माइनस 2 0 से बड़ा है। चलो, ये तो यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है एकदम। ओके, एक वाला तो बराबर बैठ रहा है। और कुछ यहाँ पे ट्राई, और कुछ ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर 2 2 1 के साथ में है। अगर हम लोग ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर ना, एक काम करते हैं 2 को ट्राई करते हैं। ओके, 2 का स्क्वायर, ओके 2 का स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका 4 बन जाएगा, ये 4 प्लस 1 आपका 5 बन जाएगा। देखो ये यहाँ पे फेल हो गए, ठीक है? प्रॉपर्टीज लगा के देखते रहो कि आपका कहाँ पे वैल्यूज फेल हो रहा है कि पास हो रहा है, ठीक है? तो 2 2 और 1 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर ले।
लार्जेस्ट साइड क्या है इसकी 2 है, ओके, तो क्या 2 का स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे उससे ये बड़ा नहीं आया तो एक भी पॉसिबल नहीं है, तो इन शॉर्ट लास्ट वाला मतलब 3 पॉसिबल रहेगा। बट 3 वाला भी देख लो, लार्जेस्ट साइड क्या है मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 9 इज ग्रेटर देन 8, ट्रू है भाई, 9 8 से बड़ा ही होता है, ओके। जब 9 8 से बड़ा होता है तो आपका 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए आप लोग, वीआईपी क्वेश्चन था, बट इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 75 नंबर का। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचा और मात्र 5 क्वेश्चन और 75 को लेके 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये भी आपका सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है, किसका, ये सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है। और इसके बाद वाला जो सवाल है वो भी सीएचएसएल का पूछा गया, लेकिन वो कैट के लेवल का है। मतलब एग्जामिनर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डालता है कि आपको क्वेश्चन छोड़ने में मजबूर हो जाओ आप लोग, ठीक है। चलिए सवाल क्या दिया गया देखिए, सवाल दिया गया है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ए और बी इस प्रकार है कि उनका मल्टीप्लाई है 24 होता है, जहां पे ए और बी के आपके पूर्णांक है। तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, मीन पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको निकालने हैं, कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगे। चलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा किया जाए, बाकी डिटेल्स तो हमको मालूम पड़ी गई है, ओके। चलिए क्या लिखा गया है, ए क्रॉस बी बराबर 24 बोला गया है, तो ए क्रॉस बी 24 का मान मैं कहां से निकाल सकता हूं भाई कि मेरी कौन कौन सी साइड पॉसिबल होगी। एक तो 1 इंटू 24 होगी, 2 इंटू 12 होगी, 3 8 जा होगी, या फिर 4 6 जा होगी, इतना ही पॉसिबल है। अब कोई 8 इंटू 3 मत बोलना है, साइड्स तो वही रहेंगी ना, साइड्स को ऊपर ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो, फर्क थोड़ी पड़ने वाला है मुझे, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। तो देखो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां से फाइंड करता हूं, कितने मिल जाएंगे मेरे को, स्मॉलेस्ट साइड क्या 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 इंटू 1 -1, मतलब यहां से मेरा एक ट्रायंगल पॉसिबल होगा, ओके। यहां से कितना होगा 2 इंटू 2, ओके, देखो 2 है ना, तो 2 इंटू 2 -1, मतलब यहां से मेरा 3 ट्रायंगल पॉसिबल होगा। यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 3 -1, 6 -1, यहाँ से 5 ट्रायंगल पॉसिबल होगा। और 4 इंटू 2 8 -1, यहाँ से 7 ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो टोटल पॉसिबल ट्रायंगल्स कितने मेरे, यहाँ से 7 3 10 5 15 1 16, तो टोटल मेरे 16 ट्रायंगल्स पॉसिबल है, ओके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके जरूर ट्राई करोगे। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 76 पे जाते हैं हम लोग, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, आइए क्या लिखा गया है देखिए, हाउ मेनी आइसोस्केलस ट्रायंगल, देखो अब ये क्वेश्चन वीआईपी क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा कैट लेवल का है, क्या है, कैट लेवल का। अब तक हमने कौन कौन से देखे थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखा था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल देखा था, लेकिन ये भाई साहब सीधा है आइसोस्केलस ट्रायंगल में। क्या ये सीधा कि कितने आइसोस्केलस ट्रायंगल पॉसिबल है विद इंटीजर साइड्स, ओके, जिनके अंदर दो साइड का सम दिया गया है, क्या दिया गया है, सम ऑफ द टू साइड्स कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां पे हमको इससे खेलना है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल के एग्जाम में। अगर किसी को कंसेप्ट पता हो तो उसको ये क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 मिनट का टाइम जाएगा ही जाएगा, अगर प्रॉपर सही सही सॉल्व किया तो, ठीक है। मुझको इन शॉर्ट निकालना क्या है, मुझको निकालना है कि कितने आइसोस्केलस ट्रायंगल पॉसिबल है, क्या है, कितने आइसोस्केलस ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं कंडीशन लिख के लेता हूं। कंडीशन क्या है कि a प्लस बी बराबर में क्या होगा मेरा 16 होगा, ओके, ये तो मेरी कंडीशन है, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिनिमम एकदम बोलते हैं ना कि सबसे लोएस्ट केस मान के चलते कि आइसोस्केलस ट्रायंगल जहां पे साइड्स मेरी क्या होंगी, बराबर होंगी, एक तो मैं 8 और 8 ले सकता हूं, क्योंकि 8 और 8 अगर मेरा तीसरा साइड भी 8 होता है तो वो भी क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी मैं आइसोस्केलस ट्रायंगल बोल सकता हूं। चलो मैंने मान लिया कि 8 और 8 मेरा क्या होगा, 16 होगा। तो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालता हूं, अगर मैं 8 और 8 से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालता हूं कितना मिल जाएगा, 8 दूनी 16 -1 मतलब 15।
मतलब 15 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो मेरे को यहीं पे मिल गए। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 15 से बड़ा होगा ना। 15 तो मेरे को एक ही केस में मिल गया, तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 15 से बड़ा होगा। तो 15 तो कतई नहीं होगा, 9 भी बिल्कुल नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद में क्या क्या लिख सकता हूं मैं, 1 और 15 लिख सकता हूं मैं, 2 और 14 लिख सकता हूं मैं, 3 और 13 लिख सकता हूँ जिनके साइड का सम 16 हो, 2 और 14 लिख सकता हूं मैं। ओके, 2 और 14 देखो ये मेरे हो गए प्रॉपर। और कुछ मेरा बाकी है नहीं, रुको रुको रुको, 2 और 14 तो ऊपर हो गए ना। चलो, तो 4 लिख सकता हूँ। ओके, 4 और 12, 5 और 11, 6 और 10, फिर उसके बाद क्या क्या लिख सकता हूँ, 7 और 9, 8 और 8 तो ऊपर हो ही गया है मेरा। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर, अब ये तो मेरे 15 ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। ओके, ये 15 ट्राइंगल एज यूजुअल मेरे पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं क्या इनमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल होंगे मेरे। देखो मेरे को बोला गया आइसोस्केलस ट्राइंगल, मतलब कि मेरे 1 और 15 तो फिक्स है, ये मेरे दो साइड से ए और बी। तीसरा साइड में क्या क्या रख सकता हूँ, या तो मैं 1 रख सकता हूँ, इसको दूसरे से लिखता हूँ। तीसरे साइड को मैं या तो 1 रख सकता हूं या फिर मैं 15 रख सकता हूं। अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या ये कंडीशन को फिट बैठेगा ट्रायंगल बनाने वाले को, तो 1, ये क्या है, ये 16 से छोटा है, लेकिन क्या ये मेरा 15 माइनस 1 14 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन फिट बैठेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या होगा, 1 और 15 के साथ में ये ट्रायंगल नहीं बना पाऊंगा, सिर्फ यही ट्रायंगल बना सकता हूं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल है, ओनली 1 ट्रायंगल क्या है यहाँ पर पॉसिबल है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, अब आप लोगों में से ना बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करने वाले हैं, जैसे कि ये तीन तीन दिया गया है, ठीक है, तो 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल है। भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल है, यहाँ पे बोला गया आइसोस्केलस ट्रायंगल्स कौन कौन बनाएगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे 8 और 8 का केस था, यहाँ पे दोनों साइड्स बराबर थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, बट अब मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे को आइसोस्केलस ट्रायंगल देखना है। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर, अब इसके बाद में मेरा केस क्या बन जाएगा, अगर मैं 2 लेता हूँ 14 लेता हूँ, तो मैं तीसरे साइड को क्या ले सकता हूँ, या तो 2 ले सकता हूँ या तो 14 ले सकता हूँ, जिससे मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा। और ये जो मेरा 2 है, ये बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा तो नहीं है ना, तो 2 तो पॉसिबल नहीं है, केवल 14 पॉसिबल होगा, मतलब यहाँ भी केवल एक ट्रायंगल पॉसिबल है। सेम वैसे ही यहाँ पर अगर मैं 3 13 3 लेता हूँ, तो 3 के साथ में ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है, 13 के साथ में ही बन पाएगा ये। तो यहाँ भी मेरा क्या होगा, एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा, यहाँ भी मेरा एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा, और यहाँ भी मेरा एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले चीज पर। ठीक है, क्या आते हैं अब अगले चीज पर आते हैं। देखो 6 और 10, क्या यहाँ पर 6 और 10 है, ये तो मेरी फिक्स है, मैं यहाँ पे मान अपना 6 ले सकता हूँ या फिर 10 ले सकता हूँ। क्या ये 6 के साथ में सारी शर्तों को फॉलो करने वाला है, 10 6 16 और डिफरेंस होता है 4, बरोबर फिट बैठ रहा है, 16 से छोटा है 4 से बड़ा है, 6 के साथ में फिट बैठा तो 10 के साथ में तो बैठेगा ही। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल मेरे बनेंगे। यहाँ पे कितने ट्रायंगल बनने वाले मेरे, 2 ट्रायंगल बनने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेरा 7 9 है, तो 7 और 9 के साथ में मैं कौन कौन सा साइड ले सकता हूँ यहाँ पर, या तो 7 ले सकता हूँ या तो 9 ले सकता हूँ। ओके, तो 7 के साथ में देखते हैं मेरे केस को, 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा, डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, बिल्कुल परफेक्ट, 2 से बड़ा लेकिन 16 से छोटा, परफेक्ट कैसे, 7 के साथ में तो 9 के साथ में तो रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये 2 ट्रायंगल यहाँ पे पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे ये तो मेरा हो गया, ये तो मेरे 15 ट्रायंगल्स पहले से हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, 5। ओके, 15 और 5 20 और ये 4 24, तो मेरे 24 ट्रायंगल पॉसिबल है। वैसे आप लोग इसका आंसर ना बिना सॉल्व किए भी लगा सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है 15 ट्रायंगल्स तो मेरे एज यूजुअल यहाँ पे मिल गए, 16 17 18 19 20 21 22 22 तो यहीं पे हो गए, तो 18 तो कभी मेरा बनता ही नहीं, सॉल्व नहीं भी करना होता तो भी आप लोग ये सब बाकी ये सब निकालने की जगह देख लिए होते कि मेरे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, वो 18 से ज्यादा ही होंगे, तो वो इन शॉर्ट 24 ही बनेंगे।
समझ गए आप लोग? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, कैट के लेवल का, एकदम वीआईपी क्वेश्चन। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 76 हुआ कि 77 हुआ? अभी 76 हुआ ना, 77 पे जाते हैं। चलो अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है ना वो इतने टफ नहीं है, ठीक है? रुको जरा। चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है किस त्रिभुज की भुजा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और 2x सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज क्या होगा? ओके, देखो यहाँ पर आपको एक यहाँ पे कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल्स का, ठीक है? राइट एंगल एंगल्स का यहाँ पे कंसेप्ट है, जहां पर ये मेरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा होगा अगर 2ab, तो ये मेरा क्या होगा? सॉल्व करके देखते हो तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखना, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। एक स्टैंडर्ड केस है ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक पाइथागोरस, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है मालूम है? वो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है, वो ए का मान एक्स देगा और बी का मान 1 देगा। तो यहाँ पे रखते क्या, आपको आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x इंटू वन, तो 2x। ओके, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये भी क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ही मेरा ये बनाएगा। चाहिए तो आप लोग इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके देख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है? चलिए अब मानिए कभी कभी एग्जामिनर और भी केसेस रखता है कि उसने ए का मान दिया 3x और बी का मान दे देगा आपको 4। ओके, मतलब कभी कभी डायरेक्ट सॉल्व करके देता है कि आपको वहां पे दिया होगा 9x स्क्वायर माइनस 4। ओके, नहीं यहाँ पे ये 2 होगा। ओके, 9x स्क्वायर माइनस 4, फिर 2ab, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, मतलब 12x। ओके, 12x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4, मतलब एग्जामिनर आपको ऐसा बोला कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड 9x स्क्वायर माइनस 4 और 9x स्क्वायर प्लस 4 है, तो उसकी तीसरी साइड क्या होगी? तो वो 12x होगी। तो देखो, एक तो आप लोग इसका आंसर बाय वैल्यू पुटिंग से भी निकाल सकते हो, एक्स की कुछ वैल्यू ले लो, आपको साइड मिल जाएगी, तो आप लोग निकाल लोगे। बट अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप लोग डायरेक्ट इसको पुट करोगे, ठीक है? चलिए, तो सेम चीज यहाँ पे किया गया है, आपको सामने दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से ये आपका क्या होगा? ये आपका हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा, और बाकी के दोनों आपके क्या होंगे? लेग्स होंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। बस बच्चों 3 क्वेश्चंस और बाद में ये शीट खत्म, फिर जाएंगे हम लोग अगली शीट के ऊपर, ठीक है? चलिए 78 क्वेश्चन देखिए, ये तो कोई अंधा भी बता सकता है इसका आंसर। क्या लिखा हुआ है? देखो, अ ट्रायंगल इज नॉट सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स साइड मेजर इज, देखो 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है आपका। 6 8 10 मतलब रेशो लेन अगर लूंगा तो 3 4 5 होगा, ये भी बनाता है, 3 4 5 भी बनाता है, तो ये आपका नहीं बनाता है। सब CHSL का पूछा हुआ सवाल है ये बच्चों, सीधा सीधा, ठीक है? चलिए उसके बाद में 79 पे जाते हैं हम लोग। 79 कहाँ गया? 79 ये रहा 79। चलिए 79 देखिए, यहाँ पर एकदम बढ़िया सवाल है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं होता सिर्फ एक बार पढ़ता कि एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें दिया गया है 2 ABC बराबर 9 ACB और 2 BAC बराबर 7 ACB, और वहां पे बोला गया AB 7 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर है, तो मेरा जो BC होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे क्या है? गधो याद करो, मैंने तुमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखवाया था, तो उसके अंदर एक था ना 7 24 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अरे भैया दो साइड दिया गया है, दो साइड दिया गया है, तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक 24 होगा ना। फिर भी सॉल्व कर लो। देखो आप लोग ना हमेशा एंगल में ना बीच वाला ही टर्म देखने का, बीच वाला ही टर्म देखने का। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है मेरे को?
2 एंगल बी बराबर 9 एंगल सी। तो एंगल बी बाय एंगल सी कितना दिया गया है मेरे को, देखिए ये मुझको दिया गया है 9/2 और यहाँ पे लिखा है मेरे को 7 ऑफ एंगल सी बराबर, सॉरी 2 ऑफ एंगल ए, 2 ऑफ एंगल ए, ओके बीच वाला देखना है सिर्फ, 2 ऑफ एंगल ए बराबर 7 ऑफ एंगल सी। तो एंगल ए बाय एंगल सी का मान कितना दिया गया है मेरे को, 7/2 दिया गया है। तो देखो सी का मान यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बी का मान 9 है, 7 ए का मान 7 है। तो लार्जेस्ट एंगल क्या मेरा 9 है। तो हम लोग एंगल में भी तो रेशियो देख सकते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल से भी मैंने पहचानना सिखाया था कि एंगल्स की उस एंगल का जो सम होगा बाकी दोनों एंगल के सम से क्या होगा, छोटा होगा तो एक्यूट, बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस और बराबर हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो 9 बराबर 7 प्लस 2, यहां से तो आपको मिल जाएगा क्या, आपका ये आपको मिल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल मिलते ही आपको समझ में आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको एंगल बी 9 दिया गया, मतलब क्या होगा, एंगल बी आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखो ना ये आपका एंगल बी होगी, उसके सामने तो 9 है, ओके। तो ये आपका ए बी सी, ए बी का मान कितना दिया गया 7 और ए सी का मान दिया गया 25। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 24। इन शॉर्ट सॉल्व भी कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ही नहीं, मात्र 2 सेकंड का सवाल है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे जाते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या लिखा हुआ है, देखिए एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है तो x के कितने त्रिभुज संभव है। देखिए सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी इसके ऊपर किए थे। मैंने क्या बोला था, आपको लार्जेस्ट साइड दी नहीं गई है तो आपको लार्जेस्ट साइड माननी पड़ेगी। 8 तो वैसे ही छोटा, तो आपको एक बार 15 को लार्जेस्ट मानना होगा और एक बार x को लार्जेस्ट मानना होगा। तो मैं दोनों केस यहीं भी लिखता हूँ, मैं लेट वेट अभी ये लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए तो मैंने माना पहली बार कि एक्स स्क्वायर बड़ा है तो कितना मिल जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। पहले एक्स का लिमिट निकाल लो, 8 और 15 23 होंगे, फिर 15 माइनस 8 कितना होगा, यहाँ पे मेरा 7 होगा। मतलब मेरा एक्स का मान क्या होगा, 7 और 23 के बीच में आएगा। तो एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 64 प्लस 225 कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 289। मतलब मेरे जो एक्स की वैल्यू होगी वो 17 से बड़ी होगी। मेरे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो x की वैल्यू होगी वो 17 से बड़ी होगी। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे मैं अगर 15 को बड़ा मानता तो 15 स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 माइनस 64 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, देखो 5 में से 4 गया 1 और 22 में से 6 गया 16, 161 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 161 से छोटा है। तो 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा क्या आता है, बताइए। 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा क्या आता है, वो मेरा नंबर आता है, क्या आता है, 144 आता है। तो 144 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर रूट लेते ही एक्स, ओके। अब आपके मन में डाउट मत रखना सर यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर क्यों नहीं है। अरे भैया ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है। 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा मेरा, 144 होगा। तो मतलब मेरे जो एक्स का वैल्यू होगा वो 12 होगा या फिर 12 से छोटा होगा, ओके। मेरे जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो 12 होगा या फिर 12 से छोटा होगा। समझ गए आप लोग। तो देखो यहाँ पर मैं कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता हूँ। पहले तो यहाँ पे एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 8 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ, अप टू मैं 22 तक जा सकता हूँ फॉर ऑल ट्रायंगल्स, ओके। बट यहाँ पे देखो मेरे एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 12 ले सकता हूँ, 11 ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, लेकिन 7 नहीं ले सकता। समझ गए। एक तो यहाँ से 5 मिल गया, फिर उसके बाद यहां से निकालता हूँ एक्स की वैल्यूज फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्स का मान क्या होगा, 17 से बड़ा होगा। 18 ले सकता हूँ, 19 ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ, 21 ले सकता हूँ, 22 ले सकता हूँ, लेकिन 23 नहीं ले सकता क्योंकि 7 और 23 तो लिमिट में है ही नहीं। मतलब कि
7 और 23 के बीच में रहना चाहिए, 7 और 23 को छोड़कर। तो 5 ट्रायंगल तो यहाँ से पॉसिबल हुए और 5 ट्रायंगल तो मेरे यहाँ से पॉसिबल हुए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने पॉसिबल होंगे जो ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे दोनों केस के साथ में? यहाँ से 5, यहाँ से 5। देखो ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 17 से बड़ी होगी, लेकिन 22 से छोटा भी तो रखना है मुझको, ट्रायंगल बनना तो चाहिए। और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो 12 से छोटी होगी, तो मुझको 7 से बड़ा रखना है उसको। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 मिलेगा, तो मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 10 ट्रायंगल पॉसिबल है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल मतलब कि ज्योमेट्री का शीट 2 खत्म होता है। ओके, और मेरा कोशिश रहेगा कि आज ही शीट 3 तैयार करके मैं आपको कल आपका ये जो टॉपिक है मैं उसका वीडियो आपको अपलोड करवा दूं। ठीक है बच्चों, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कंप्लीट मतलब इसको कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक मारिए। ओके, आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।